नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश में बारिश की वजह से बहुत बुरा हाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ज्वेलरी कंपनी की जो टाइटन और रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए मंगलसूत्र डिजाइन करती है। लेकिन सवाल यह है कि ये आईपीओ आपके लिए पैसा बना करके देगा या फिर नहीं। हम इस आईपीओ को पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आईपीओ के फाइनेंशियल्स के बारे में। फिर उसके बाद हम जीएमपी डिस्कस करेंगे और एंड में हम अपनी एक कंक्लूजन करेंगे और कंक्लूजन में पता लगाएंगे क्या इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा। तो देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अपनी एनालिसिस को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि ये कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। इस कंपनी का नाम है श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र कंपनी। ये कंपनी की शुरुआत 2009 में हुई थी। ये कंपनी ज्वेलरीज डिजाइन करती है और साथ ही में इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इस कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है वो B2B है, यानी ये रिटेल में डील नहीं करती है, ये बिजनेस टू बिजनेस डील करती है। ये कंपनी 18 और 22 कैरेट में मंगलसूत्र डिजाइन करती है। ये कंपनी ज्वेलरीज में बनने वाले बहुत ही ज्यादा जो रेयर स्टोन्स होते हैं उनका ये यूज करती है। फिलहाल इस कंपनी के जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं मेनली वो होलसेलर्स होते हैं और कुछ ही सेगमेंट ही अपने रिटेल से डील कर। बात करेंगे इस कंपनी के नेटवर्क की, तो जो इनका नेटवर्क है वो 24 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है। साथ ही में ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सपेंड कर चुकी है और ये काफी सारी कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस करती है। उसमें से कुछ एग्जांपल्स है यूके, यूएसए, दुबई, फिजी और साथ ही में न्यूजीलैंड भी। बात करेंगे इसके कुछ बड़े क्लाइंट्स के बारे में, तो उसके अंदर काफी बड़े बड़े नाम शामिल है। टाइटन, मालाबार गोल्ड, रिलायंस रिटेल, जीआरटी ज्वेलर और एंड में जोय लुकस। ये सारे बड़े बड़े नाम शामिल है। ये तो हमने देख लिया कंपनी के बारे में कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइन के बारे में। वेल, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करूंगा इस आईपीओ की ओपनिंग डेट की, तो वो 10 सितंबर को ओपन होकर के 12 सितंबर को क्लोज होगा, यानी आप 10 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक में अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इसके अलॉटमेंट की, तो वो 15 सितंबर को देखने को मिलेगी और इनकी जो अलॉटमेंट है वो MUFG के साइट पर देखने को मिलेगी, जिसका मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। रही बात इसकी लिस्टिंग की, तो वो 17 सितंबर को देखने को मिलेगी, यानी आप 17 सितंबर को सुबह 10 बजे बाय और सेल कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस आईपीओ के कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बात करेंगे अगर हम इसके इश्यू साइज की, तो जो इसका टोटल इश्यू साइज रहने वाला है वो 400 करोड़ का देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा फ्रेश इश्यू है, इसके अंदर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। इसी के साथ अगर हम इस आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में बात करें, वो यहाँ पर 155 रुपए से लेकर के 165 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। और साथ ही हमें इसके एक लॉट के अंदर 90 शेयर्स देखने को मिलेंगे और जो इसकी लिस्टिंग होनी है वो BSE प्लस NSE दोनों पर होनी है। अगर हम बात करेंगे इसके एक लॉट को अप्लाई करने के लिए रिटेल सेगमेंट में कितना पैसा लगेगा, अगर किसी भी रिटेल पर्सन को अगर इसका एक लॉट अप्लाई करना है तो उसकी जो अमाउंट लगने वाली है वो टोटल 14,850 रुपए की लगने वाली है। इसी के साथ अगर हम इसकी रिजर्वेशंस की बात करें, तो ये QIB सेक्शन को ये 50% का अपना स्टेक ऑफर कर रहे हैं। साथ ही में अगर हम बात करेंगे रिटेल सेगमेंट की, तो उनको ये 35% का स्टेक ऑफर कर रहे हैं और जो बचा हुआ 15% का स्टेक है वो NII यानी नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। वेल, ये तो हमने आईपीओ की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स चेक कर लिए। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल जानने से पहले मेरी साइड से आप सभी के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट होने में जस्ट कुछ ही सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वेल, अब हम बात करते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसके एसेट से। तो 2023 में 211 करोड़, 2024 में 265 करोड़ और 2025 में 375 करोड़। इनके जो एसेट्स हैं वो साल दर साल इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं, जो कि सही है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इनके टोटल इनकम के बारे में, यानी कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू का मतलब होता है कि वो पैसा जो कंपनी के कारोबार से कंपनी के पास आया है। तो 2023 में जो इनका रेवेन्यू था वो 951 करोड़ का था। 2024 में बढ़कर हो जाता है 1102 करोड़ और 2025 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 1430 करोड़। इनके जो रेवेन्यू है साल दर साल में एक मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, यानी वो पैसा जो कंपनी का एज अ प्रॉफिट बचता है। तो 2023 के अंदर जो इनका प्रॉफिट था वो 23 करोड़ का था। 2024 में इंक्रीज होकर हो जाता है 31 करोड़ का और 2025 में इंक्रीज होकर हो जाता है 61 करोड़ का। इनके प्रॉफिट्स में काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेटवर्थ के बारे में। कंपनी का जो नेटवर्थ था 2023 में 105 करोड़ का था,
2024 में 136 करोड़ और 2025 में ये पूरा होकर हो जाता है 200 करोड़। कंपनी का नेटवर्थ भी बहुत ही ज्यादा अच्छा बढ़ा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में, यानी वो पैसा जो एडिशनली कंपनी के पास एज अ रिजर्व रखा हुआ है अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। तो 2023 के अंदर इनका जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो 94 करोड़ रुपीस का था। 2024 में ये बढ़कर हो जाता है 125 करोड़। 2025 में ये डिक्रीज होकर हो जाता है 123 करोड़। वैसे तो ये बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं, लेकिन ये यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की बोरोइंग्स के बारे में, यानी वो पैसा जो कंपनी के ऊपर एज अ लोन है। तो 2023 में इस कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग्स थी वो टोटल थी 93 करोड़ रुपीस की। 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाती है 1110 करोड़ की और 2025 में ये अगेन इंक्रीज होकर हो जाती है 123 करोड़। वेल, अगर हम कंपेयर करें इनके रिजर्व एंड सरप्लस की और इनकी बोरोइंग्स की, इसमें बहुत ज्यादा गैप नजर नहीं आ रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं इनके रिजर्व एंड सरप्लस में इतना पैसा पड़ा है कि ये कभी भी अपने लोन्स को रीपे कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम कुछ और फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी का जो ROCE है वो यहाँ पर 32% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.61 का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम इनके प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें वो 4.27% के देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस सेगमेंट में कहीं ना कहीं सही। इसी के साथ अगर हम करंट की पी की बात करें तो इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो यहाँ पर 19.47 का देखने को मिल रहा है। वेल, ये तो हमने सारे फाइनेंशियल चेक कर लिए। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ की जीएमपी के बारे में। फिलहाल अभी इस आईपीओ को जीएमपी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे इनकी जीएमपी अपडेट होती है तो मैं इसकी जीएमपी अपने टेलीग्राम पर मेंशन कर दूंगा। अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। वहां पर हम जितने भी आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं और अपडेट्स होते हैं डेली बेसिस पे हम अपडेट कर देते हैं। तो अगर आपको आईपीओ के डेली अपडेट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वेल, अब हम बात कर लेते हैं अपने कंक्लूजन के बारे में और पता लगाते हैं ये सारी चीजों को एनालाइज करके हमें क्या पता चलता है। कंपनी का मार्च 2024 से लेकर के मार्च 2025 में जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर 30% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम बात करेंगे इसके प्रॉफिट्स की तो वो यहाँ पर 96% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि किसी भी बैलेंस शीट के अंदर बहुत ही शानदार बात देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस और इनके बोरोइंग्स के बारे में, एक तरह से ये यहाँ पर इक्वल देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के ऊपर जितना भी लोन है कंपनी जब मर्जी अपने लोन को रीपे कर सकती है। इसी के साथ इसकी जो नेटवर्थ है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिल रही है, जो कि ये साबित करती है कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफी ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। बाकी ये कंपनी B2B सेगमेंट में डील करती है। इनका जो मेन रेवेन्यू है वो बिजनेस टू बिजनेस से आता है, तो रिटेल कैटेगरी पे इसको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हम कुल मिलाकर इस एनालिसिस से कह सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस मॉडल और कंपनी का जो बैलेंस शीट है, इन दोनों चीजों को मिला करके चेक करने पे हमें पता लग रहा है कंपनी काफी ज्यादा शानदार देखने को यहाँ पर मिल रही है। इंडिया काफी हाई पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो आने वाले टाइम में बहुत ही सारी मैरिजेस होंगी। आप सभी को पता ही होगा हम इंडियन कल्चर से कितना ज्यादा लगाव रखते हैं, तो आने वाले टाइम में जितनी भी मैरिजेस होंगी उसके अंदर मंगलसूत्र की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। इससे ये होगा कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में भी इस कंपनी को काफी ज्यादा मंगलसूत्र की डिमांड्स मिलेंगी। बस एक बार इसकी जीएमपी अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से पता लग जाए कि हमें कितना लिस्टिंग इन मिल सकता है, उसके हिसाब से हमें अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस आईपीओ के अंदर क्या करना है। जैसे जीएमपी अपडेट होती है तो हम अपने टेलीग्राम पर मेंशन कर देंगे कि इसकी जीएमपी क्या चल रही है। बाकी अगर आने वाले टाइम में इसकी जीएमपी अच्छी देखने को मिलती है तो आप इस कंपनी के अंदर अप्लाई करने का सोच सकते। इसी के साथ एक आईपीओ और आ रहा है अर्बन कंपनी का, उसका जल्दी हम अपना रिव्यू लाने वाले हैं। अगर आपको अर्बन कंपनी का रिव्यू देखना होगा तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, अगर आप आईपीओ के अंदर अप्लाई करके थक चुके हैं और आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आप अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसके अंदर बताया कि आप अपने अलॉटमेंट चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको उन्हीं वीडियो में। बारिश से इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो रखा है, आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।